करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यानी कुछ एपीज हमें दी हुई हैं, उनमें बॉक्सों में मिसिंग टर्म है, वो मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें इसका फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म 2 है और सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म है 26। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखते हैं, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी और थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d। यानी हमें a की वैल्यू दी हुई है और a प्लस 2d दी हुई है। तो हम इन्हें नोट कर लें। फर्स्ट पार्ट हमारे पास a की वैल्यू है 2 और a प्लस 2d है a प्लस 2d इक्वल टू है 26। a की वैल्यू हमारे पास 2, तो a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, यानी 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। ये हो जाएगा 2d इक्वल टू 26। 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -2, यानी 2d इक्वल टू 26 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24, यानी कि d इक्वल टू 24 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि d इक्वल टू 12। d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 और a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू आ गई 12। अब हमें फाइंड करनी है सेकंड टर्म यानी कि a2 को लिखते हैं a प्लस d। तो a की वैल्यू हमारे पास 2, यहाँ पुट करें 2 और d की वैल्यू है 12, तो यहाँ पुट करें 12, यानी 2 प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 14। यानी इसकी जो सेकंड टर्म है वो हो जाएगी 14। तो मिसिंग टर्म यहाँ की हो जाएगी 14, इसमें हम फिल कर दें 14। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म मिसिंग है और सेकंड टर्म है 13 और थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म है 3। यानी a मिसिंग है, a प्लस डी है हमारे पास 13, a प्लस 2d मिसिंग है और a प्लस 3d है 3। तो a प्लस d यहाँ हम लिखें a प्लस d इक्वल टू है 13। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 3d, तो यहाँ लिखें a प्लस 3d इक्वल टू है 3। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस, a से ये कट जाएगा, d प्लस में है और 3d माइनस के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2d इक्वल टू, यहाँ प्लस 13 है माइनस 3 है, तो 13 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 10, यानी d इक्वल टू 10 -2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5। ये हो जाएगी d की वैल्यू। d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, लिखें d इक्वल टू -5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस d इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू है -5, यानी a यहाँ हो जाएगी -5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू 13, -5 को दूसरी साइड ले जाएंगे हो जाएगा प्लस के 5, यानी a इक्वल टू 13 प्लस 5 हो जाएगा 18। a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 18 और d की वैल्यू हो जाएगी -5। अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी सीधी a की वैल्यू, यानी यहाँ हो जाएगी 18। और है हमारे पास थर्ड टर्म को लिखते हैं a3 को लिखते हैं a प्लस 2d। तो a है हमारे पास 18, तो यहाँ लिखें 18 प्लस 2, d की वैल्यू है -5, तो यहाँ लिख दें -5, यानी 18 2 5 जा 10 प्लस और माइनस -10, यानी 18 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, यानी इसकी जो थर्ड मिसिंग टर्म है वो हो जाएगी 8, तो यहाँ फिल कर देंगे 8। ये हो जाएगी मिसिंग टर्म। अब देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म है 5,
सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म है 9 1/2। यानी ए की वैल्यू है हमारे पास 5, ये होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d है। यानी a की वैल्यू है और a प्लस 3d है। इनको हम नोट कर लें। हमारे पास है a इक्वल टू 5 और है a प्लस 3d। a प्लस 3d दिया हुआ है 9 1/2। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी 5 प्लस 3d इक्वल टू ये हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस 1 यानी कि 19/2। ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 19/2। 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे, हो जाएगा -5, इसके नीचे मानेंगे 1, यानी कि 3d इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 19 माइनस 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 10, यानी कि 3d इक्वल टू 19 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9/2, यानी d इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2। ये हो जाएगी d की वैल्यू और a की वैल्यू है हमारे पास 5। अब हमें टर्म निकालनी है सेकंड, यानी सेकंड टर्म को लिखते हैं a2। ये होता है a प्लस d। अब a की वैल्यू हमारे पास 5 तो यहाँ पुट कर दें 5 प्लस d की वैल्यू है 3/2। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 2। 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 3, यानी 10 प्लस 3 ये हो जाएगा 13/2। यानी इसकी जो मिसिंग सेकंड टर्म है वो हो जाएगी 13/2। तो यहाँ हम फिल कर देंगे 13/2 और हमें निकालनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को लिखते हैं यानी a3 को लिखते हैं a प्लस 2d। a की वैल्यू हमारे पास 5 तो यहाँ रख दें 5 प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास 3/2 तो यहाँ हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी इसकी जो मिसिंग थर्ड टर्म है वो हो जाएगी 8। तो यहाँ हम फिल कर देंगे 8। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म है -4, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है और सिक्स टर्म दी हुई है 6 है। तो हमारे पास a की वैल्यू है a इक्वल टू है -4 और दी है सिक्स टर्म को लिखते हैं a प्लस 5d। तो ये हो जाएगी a प्लस 5d इक्वल टू है 6। a की वैल्यू है -4 तो यहाँ पुट कर देंगे -4 प्लस 5d इक्वल टू है 6, यानी कि 5d इक्वल टू 6। -4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +4, यानी कि d इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 और 5 को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइडेड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगी 2। d की वैल्यू आएगी 2 और a की वैल्यू है हमारे पास -4। अब हमें टर्म निकालनी है सेकंड, तो सेकंड टर्म a2 को लिखते हैं a प्लस d। अब a की वैल्यू है हमारे पास -4 तो यहाँ रखें -4 प्लस d की वैल्यू है 2 तो यहाँ रख दें 2, यानी 4 माइनस के हैं प्लस के हैं 2 तो यहाँ बचेंगे -2, यानी कि सेकंड टर्म आ जाएगी -2। तो यहाँ हम फिल कर दें सेकंड टर्म -2। अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म को लिखते हैं a3 को लिखते हैं a प्लस 2d। तो a की वैल्यू है हमारे पास -4 तो यहाँ लिखेंगे -4 प्लस 2, d की वैल्यू है 2 तो यहाँ रख देंगे 2, यानी ये हो जाएगा -4 प्लस 2 2 जा 4, यानी -4 प्लस 4 दोनों कट जाएंगे यानी 0, यानी इसकी जो थर्ड टर्म आएगी वो होगी 0। तो इसमें हम फिल कर देंगे 0, ये हो जाएगी इसकी थर्ड टर्म। अब निकालेंगे फोर्थ
तो फोर्थ टर्म को लिखते हैं a4 यानी कि a प्लस 3d। अब a की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस 3d, तो 3 और d की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 2 जा 6, यानी -4 हैं प्लस के 6 हैं, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि इसकी जो फोर्थ टर्म आएगी वो आएगी 2, तो यहाँ हम रख देंगे 2। अब हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को लिखेंगे a5 यानी कि a प्लस 4d। a की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस 4 और d की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 2 जा 8, यानी -4 हैं प्लस के 8 हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी इसकी जो फिफ्थ टर्म आएगी वो आएगी 4, तो इसमें फिल कर देंगे हम 4, ये हो जाएगी इसकी फिफ्थ टर्म। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म दी हुई है 38, यानी कि a प्लस डी है 38, तो इसे हम लिख लें a प्लस डी इक्वल टू 38, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और है थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है और है सिक्स्थ टर्म। a प्लस 5d है माइनस के 22, तो यहाँ हम लिख लेंगे a प्लस 5d इक्वल टू -22, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, a प्लस के a माइनस के कट जाएंगे, यहाँ बचेगा -5d है प्लस d है, तो यहाँ बचेगा माइनस के 4d इक्वल टू 38 प्लस 22, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 60, यानी कि d इक्वल टू 60 अपॉन -4। इससे हम डिवाइड करेंगे, यानी 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, माइनस के आएगा 15, यानी d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15। अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। हम लिखेंगे पुट d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी d की वैल्यू -15 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 38, तो a d की वैल्यू रख देंगे माइनस के 15 इक्वल टू हो जाएगा 38, यानी a इक्वल टू 38 -15 को दूसरी साइड ले जाएंगे हो जाएगा प्लस के 15, यानी a इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 53, यानी इसकी जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 53, इसमें हम फिल कर देंगे 53। अब हम निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को लिखते हैं a3 यानी कि a प्लस 2d। a की वैल्यू है हमारे पास 53 और d की वैल्यू है -15, तो यहाँ लिख देंगे 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -15, यानी कि 53 माइनस हो जाएगा 30, 53 में से हम 30 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23, यानी इसकी जो थर्ड टर्म आएगी वो होगी 23, यहाँ हम फिल कर देंगे 23। अब हम निकालनी इसकी फोर्थ टर्म, यानी कि a4 को लिखेंगे a प्लस 3d। a की वैल्यू है हमारे पास 53, तो यहाँ रखेंगे 53 प्लस 3d की वैल्यू है -15, तो यहाँ रखेंगे -15, यानी कि 53 माइनस 15 3 जा होता है 45, माइनस के हो जाएंगे 45, 53 में से हम 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, यानी इसकी जो फोर्थ टर्म आएगी वो होगी 8, यहाँ हम फिल कर देंगे 8। अब हमें निकालनी है इसकी फिफ्थ टर्म, यानी कि a5 को लिखते हैं a प्लस 4d। a की वैल्यू है हमारे पास 53 प्लस 4, d की वैल्यू है -15, ये है 53 माइनस ये हो जाएगा 15 4 जा 60, यानी माइनस के 60। अब -60 है प्लस के 53 है, तो यहाँ बचेंगे -7, यानी कि इसकी जो फिफ्थ टर्म आएगी वो होगी -7, तो इसमें फिल कर देंगे हम -7, ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का आंसर।
इसके सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।